हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम करने जा रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक की होगी। देखिए, हर एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम कोई भी हो, जैसे एनडीए है, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल वगैरह, या स्टेट एग्जाम है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि पूछा कैसे जाता है। देखो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये कोई एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, इसमें बोला जाएगा कि इंडिया के साथ इसमें पार्टिसिपेट किस दूसरे देश ने किया। तो पहली बात तो आ गई पार्टिसिपेशन की। और दूसरी बात जो है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसका जो एक्सरसाइज हुई है ये किस लोकेशन पे हुई है, ये अभ्यास हुआ कहाँ पर है। दो ही टाइप से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं और मैं उनको आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सैमप्रीति 11 का आयोजन भारत तथा किस देश के बीच में हुआ। देखिए, ये किस देश के बीच में हुआ, ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालदीव जो है, मालदीव नाम की जगह है, इसकी राजधानी क्या है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि इसकी राजधानी माले है और जो इसके राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम सोले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। सैमप्रीति का, सैमप्रीति का आयोजन हुआ उमरोई, मेघालय में। मेघालय में एक जगह है उमरोई, वहाँ सैमप्रीति 11 का आयोजन हुआ इंडिया और बांग्लादेश का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 18 देशों के बीच, क्या कहते हैं, 18 देशों के बीच सैन्य अभ्यास कैम्ब्रियन गश्ती यानी कि कैम्ब्रियन पेट्रोल हुआ का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए, ये एक इंटरनेशनल है जहाँ पर 18 देशों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, इसमें आपसे एक तो लोकेशन पूछी जा सकती है, लोकेशन क्या होगी, ए आंसर होगा इसका वेल्स, यूनाइटेड किंगडम। और दूसरा इसमें जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 18 देशों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका इसमें दिया कि पास ई एक्स, पास एक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के बीच में आयोजित हुआ। देखिए, दो हुए थे, एक तो हुआ था भारत, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, और दूसरा हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देखिए, दो हुए थे ये। कहाँ कहाँ हुए थे, देखिए, एक तो इसमें पूछा है श्रीलंका वाला, अगर सऊदी अरेबिया आंसर में होता तो सऊदी अरेबिया लगा देते हैं। और जो ये श्रीलंका में हुआ था ये हुआ था कोलंबो के तट पर। और जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था ये पैसेज एक्सरसाइज, ये हुआ था जेद्दा। ये एक लाल सागर है जो कि रेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड सी। रेड सी का जो तट लगता है, जो कोस्टल एरिया लगता है सऊदी अरेबिया के, उस पर एक जगह है जेद्दा, वहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, अभी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ओमान के बारे में। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। और ओमान और भारत के बीच में दो युद्ध अभ्यास होते हैं मेन। एक तो है अल नागा, क्या है, अल नागा, और दूसरा होता है ईस्टर्न ब्रिज। याद रखिएगा, अल नागा और ईस्टर्न ब्रिज दे दिया जाए। और ये युद्ध अभ्यास किसके साथ होते हैं, ये होते हैं इंडिया और ओमान के साथ। ओमान की राजधानी मैंने आपको बता दी क्या है, मस्कट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मैंने डायरेक्ट दिया है इस क्वेश्चन को। इन SLNX डाइव एक्स, देखिए, इंडिया श्रीलंका, डाइव का होता है जिसमें हम गोताखोरी करते हैं, EX से एक्सरसाइज, ये 23। अगर ये एक्सरसाइज दिया जाएगा, ये क्या है, मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, त्रिनकोमाली, क्या, त्रिनकोमाली एक पोर्ट सिटी है, कहाँ की है, एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह सिटी है। ये कहाँ की है, श्रीलंका की। कहाँ की, श्रीलंका की। देखिए, आपको है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, की जो त्रिनकोमली है ये कहाँ का पोर्ट सिटी है। जैसे हम्बन टोटा पूछ लिया जाएगा, कोलंबो पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, तो इनका भी ध्यान रखना। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो ईस्टर्न कोस्ट है, क्या, जो पूर्वी तट है, उस पर ये एक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह पे जो ये एक्सरसाइज हुई है, INSLNX डाइव एक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नौसेना एक अभ्यास हुआ है, किसका, नेवी का, इंडियन नेवी का, जिसका नाम है वरुण 23 का आयोजन भारत तथा किस देश के बीच अरब सागर में हुआ। ये कहाँ पर हुआ, पहली बात तो अरब सागर में। वरुण किस किस के बीच में होता है, ये होता है इंडिया और किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में, याद रखना, फ्रांस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास
यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। ये क्या है, इसका नाम एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। क्या है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ये भारत सहित इसमें कुल 34 देशों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ हुआ, देखो क्या इसमें पहले पूछा जाएगा कि ब्राइट स्टार दे दिया जाएगा, ब्राइट स्टार 23 का आयोजन कहाँ हुआ। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, 34 देशों ने। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, मिस्र में। कहाँ पर हुआ, मिस्र में। और ये हुआ मोहम्मद नगयूब मिलिट्री बेस है, कहाँ पर, इजिप्ट में। ये भी दिया जा सकता है कि मोहम्मद नगयूब मिलिट्री बेस कहाँ पर है, जिस पर ये हुआ था, एक्साइज ब्राइट स्टार हुआ था। तो ये आपको टिक करना है, मिस्र में। फटाफट एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ मिस्र की राजधानी क्या है। देखिए हमने अभी अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सूचकांक के बारे में बताया था, इंडेक्सिस के बारे में। जैसे इसमें हमने 45 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश के बीच राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित हुआ। देखिए अभ्यास का नाम क्या है, साइक्लोन 1। और ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में, और किन किन देशों के बीच में हुआ। तो ये हुआ भारत और इजिप्ट के बीच में, यानी कि भारत और मिस्र के बीच में। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत तथा किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास। देखो जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, इसका खुद नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में युद्ध अभ्यास ही लिखी जाती है। ये किस देश के बीच में होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। यानी कि आंसर क्या होगा, बी, यानी कि अमेरिका। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, अब की बार ये अलास्का में हुई थी। अलास्का कहाँ पर है, यूएसए में। तो याद रखना इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अलास्का में। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि तारकश, क्या नाम है, तारकश। भारत और तारकश एक युद्ध अभ्यास है। तारकश भारत और किस देश के बीच कहाँ पर हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। तारकश कहाँ पर हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। और किन किन के बीच में हुआ ये, भारत और किसके बीच में हुआ, ये अमेरिका के बीच में। किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। तो एक तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी अभी क्या देखा था आपने, युद्ध अभ्यास हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था। दूसरा कौन सा हो गया, तारकश। कौन सा, तारकश। क्या नाम है, तारकश। 2 हो चुके हैं। देखिए जो यूएसए है ना, उसके साथ एक एक्सरसाइज और हुई है अभी अभी, जिसका नाम है सी ड्रैगन। क्या नाम है, सी ड्रैगन। और ये हुई कहाँ है, यूएसए के गुआम आइलैंड पे। कहाँ पर, गुआम आइलैंड पे। तो 3 युद्ध अभ्यास अभी अभी हमने पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया युद्ध अभ्यास, दूसरा पढ़ लिया तरकश, और तीसरा पढ़ लिया हमने सी ड्रैगन। क्या पढ़ लिया, सी ड्रैगन 23। ये तीनों का पढ़ लिया। युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, अलास्का में। तरकश कहाँ हुआ है, चेन्नई में। और सी ड्रैगन कहाँ हुआ है, गुआम आइलैंड पे। कहाँ हुआ है, गुआम आइलैंड पे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत तथा किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2023 का आयोजन हुआ। देखिए इससे आप देख सकते हैं, एस से कोई ऐसा देश होगा जो एस से बनता है, आई से इंडिया मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज 2013। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो सिम्बैक्स किसके बीच में होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। यानी कि आंसर क्या होगा, डी। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सिंगापुर के बीच में एक तो सिम्बैक्स हो गया और एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये अब की बार कहाँ हुआ था, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। कहाँ पर, इंडिया में। तो एक तो है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स कहाँ हुआ, साउथ चाइना सी में, यानी कि दक्षिणी चीनी सागर में। और दूसरा कौन सा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ, जोधपुर में। कहाँ हुआ, जोधपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नौसेना द्वारा सुरक्षा अभ्यास। ये क्या है, एक सुरक्षा सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना द्वारा प्रस्थान का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो ये डोमेस्टिक है। क्या है, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई इंटरनेशनल पार्टनर नहीं है। तो इसमें इसका नाम क्या है, प्रस्थान।
और ये हुआ कहाँ पर ये बताना है, और ये नौसेना द्वारा किया गया। इसमें पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि जो प्रस्थान नेवल एक्सरसाइज है वो किसके लिए की गई, उसका उद्देश्य क्या था। तो वो उद्देश्य क्या था, सुरक्षा अभ्यास यानी कि सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी वो। तो इसका कहाँ पर हुई है ये हुई है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन 2 देखिए, मैंने डायरेक्ट ले लिए हैं, इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिया है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़रूरी थे इसलिए लिया। तो ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी और भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड्स आईसीजी और इंडियन नेवी, इन दोनों ने मिलके आंध्र प्रदेश, देखिए ये हमारा पूर्वी तट है भारत का, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बीच में पुडुचेरी है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि पूर्वी तट सागर है, वहाँ पर एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है पूर्वी तट सागर कवच। और ये जो कोस्टल सिक्योरिटी है ना, कि इस कोस्ट पे कोई आके, मान लो बाहर की कोई चाइना आ गया या कोई देश आ गया, वो अटैक करेगा या कुछ करेगा, तो यहाँ सिक्योरिटी चाहिए ना। तो इस सिक्योरिटी के लिए एक अभ्यास किया है जिसका नाम है पूर्वी तट सागर कवच यानी कि ईस्टर्न कोस्ट सी कवच। ठीक है, इसको याद रखना। ये किसने किया, दो, अगर इसका नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नौसेना ने गोवा, अब आ जाओ आप, गोवा आ गया, तो गोवा आ गया मतलब वेस्टर्न कोस्ट आ गया। तो वेस्टर्न कोस्ट के लिए कौन सा किया है, यहाँ पर देखो डिजास्टर के लिए किया गया ये, कि संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए। या मान लो यहाँ पर कोई साइक्लोन आ जाए, तो साइक्लोन आएगा तो क्या किया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन। उसके लिए किसने किया, भारतीय नौसेना आएगी और लोगों को बचाएगी। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज की है उसका नाम क्या है, चक्रवात 2023। तो यानी कि चक्रवात 2023 क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक एक्सरसाइज है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यानी कि मानवीय सहायता के लिए। तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी सागर पर कौन सा हुआ, मतलब पूर्वी तट पर कौन सा हुआ, कवच नाम से। क्या नाम से, कवच। किस किसने किया, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने। ठीक है, यहाँ पर किसने किया, इंडियन नेवी ने किया और इसका नाम क्या था, चक्रवात। ये क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब अगला क्वेश्चन नौसेना से ही है। नौसेना अभ्यास हुआ जिसका नाम है जायद तलवार। क्या नाम है, जायद तलवार। 2023 का आयोजन भारत तथा किस देश के बीच में हुआ। देखिए ये हुआ भारत और यूएई के बीच में, और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था दोस्तों दुबई में। अब अगर हमने दुबई की बात की है, तो दुबई जो है ये यूएई का एक पार्ट है, एक एमिरेट है। तो यूएई जो है उसने और चाइना ने जिंदगी में पहली बार एक एक्सरसाइज की है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, जिसका नाम है फैल्कॉन शील्ड 2023। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैल्कॉन शील्ड 2023 किन दो देशों के बीच में हुई। तो ये हुई यूएई और चाइना के बीच, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में और चाइना के बीच में। ये देखो जो फर्स्ट टाइम जो होता है ना दुनिया में या देश में, वो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखना। और जायद तलवार तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये भारत और क्या किसके बीच में, यूएई के बीच में। कहाँ पर हुई, दुबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। ये एक अभ्यास है, किसका है, नौसेना अभ्यास। ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो देखिए अल मोहम्मद अल हिंदी, आपको क्या लग रहा है ये कहाँ होगा। देखिए ये कहाँ होगा, सऊदी अरब में। आपको बताना सऊदी अरब के जो राजा है उसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये कहाँ पर हुआ, अरेबियन सी और गल्फ रीजन में। कहाँ पर हुआ, अरेबियन सी और गल्फ रीजन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या है, 27वां मालाबार नौसेना अभ्यास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, 4 देश। कौन कौन से ये देखते हैं। आयोजन भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा चौथा देश कौन कौन से आ गए, इंडिया आ गया, यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया।
देखिए मैं आपको इससे एक चीज़ और बताऊंगा के बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ये सिडनी के आसपास हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। अब मालाबार में पूछा जा सकता है कि ये किन किन देशों के बीच में होता है। ये जो हमारी क्वाड कंट्री है ना, क्या है? क्वाड कंट्री। क्वाड कंट्री के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, यानी कि नौसेना का अभ्यास होता है, जिसका नाम है मालाबार। और इसमें चौथी कंट्री कौन सी है? फोर्थ कंट्री जापान। ये क्वाड कंट्री है, आप याद रखना, क्वाड कंट्री। ये पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको, इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मालाबार एक्सरसाइज किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच होती है, दे दिया ऑप्शन में G20 दे दिया, G6 दे दिया, आपको दे दिया जाए क्या नाम है, सॉरी G7 दे दिया, G20 दे दिया, क्वाड दे दे या कुछ और दे दे, तो आपको क्या ऑप्शन में टिक करना है? क्वाड। ठीक है। देखिए आपको एक चीज और बता दूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में के तट पर एक समुद्री अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है ओस इंडेक्स। आपसे बस पूछा जाएगा, इससे पता तो चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, बस याद रखना कि ये सिडनी में हुआ था। और आपको एक चीज और बता दूं, इसमें चीन दे रखा है कि, तो चाइना में क्या है, चाइना के साथ भारत का क्या होता है? देखिए यहाँ देख लेते हैं, चाइना और भारत रिश्ते तो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं चाइना और भारत के, और चाइना और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड। वैसे हैंड इन हैंड। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक एक्सरसाइज है एयर एक्सरसाइज, यानी कि एयर फोर्स की है, कोप इंडिया 2023। ये भारत और किस देश के बीच इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों, कोप इंडिया किसके साथ होता है? एयर फोर्स की एक्सरसाइज हमारी होती है यूएसए के साथ। किसके साथ होती है? यूएसए के साथ। और इसका जो आयोजन हुआ वो 2-3 जगह मिला के हुआ था। एक तो वेस्ट बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन है और आगरा उत्तर प्रदेश के हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मालाबार था, मालाबार जो युद्ध अभ्यास था, ये किन देशों के बीच में था? क्वाड के बीच में। अगर क्वाड में फ्रांस और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इनको मिला दिया जाए, इन अब ये कितने देश हो गए? 6 देश। इन 6 देशों ने एक एयर फोर्स का किया है। ये मालाबार किसका था? नेवी का था। किसका था? नेवी का। और जो तरंग शक्ति है, युद्ध अभ्यास है, ये किसका है? ये है एयर फोर्स का। किसका है? एयर फोर्स का। तो आपको पता चल गया कि तरंग शक्ति एयर फोर्स का है। और ये किन देशों के बीच में हुआ है? ये क्वाड के 4 देश, फ्रांस और यूके के बीच में, यानी कि 6 देशों के बीच में। मालाबार कितने के बीच में होता है? 4। तो आपको क्या क्या पता चला? मालाबार, कोप इंडिया, कोप इंडिया किसके बीच में होता है? इंडिया यूएस के बीच में, मतलब इंडिया यूएस के बीच में क्या है? कोप इंडिया। मालाबार एक तरंग शक्ति। उससे पहले हमने देखा था सी ड्रैगन। क्या देखा था? सी ड्रैगन। उसके बाद हमने क्या देखा था? अलास्का में हुआ था। अलास्का में कौन सा हुआ था? युद्ध अभ्यास हुआ था। कौन सा हुआ था? युद्ध अभ्यास। और एक हमने देखा था तरकश। क्या देखा था? तरकश। ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। तो इतने युद्ध अभ्यास किसके साथ होते हैं? अमेरिका के साथ होते हैं, भारत के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लेवैक्स। स्लेवैक्स भारत और किस देश के बीच कोच्चि केरल में हुआ? यानी कि ये हुआ कहाँ है? कोच्चि में। तो ये किस किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया और यूएसए। अगला क्वेश्चन है जिम एक्स। क्या है? जिम एक्स। ये क्या है? एक समुद्री अभ्यास है। भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ? विशाखापट्टनम क्या है? वाईजैग। इसको वाईजैग भी बोलते हैं। ये क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। और ये एक पोर्ट सिटी है। इस पोर्ट सिटी पे एक समुद्री अभ्यास हुआ जिसका नाम है जिम एक्स। ये किन किन देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ इंडिया और जापान के बीच में। तो देखिए इससे आप देख सकते हैं, जे से क्या बन गया? जापान, इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्या हो गया? मैरीटाइम यानी कि समुद्री अभ्यास। तो ये किसके बीच में हुआ? जापान और इंडिया के बीच में। अगला भी जापान का, ये देख लीजिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये एयरफोर्स का वायु अभ्यास धर्मा गार्जियन, यानी कि धर्मा गार्डियन, ये किन के बीच में हुआ? इंडिया और जापान के बीच में। तो एक तो हो गया जिमैक्स, दूसरा हो गया धर्मा गार्डियन। क्या हो गया? धर्मा गार्डियन। और ये हमारे साथ 2 अभ्यास में और था। एक तो था मालाबार
ये क्या था, नेवी का। एक था हमारा तरंग शक्ति, क्या था, तरंग शक्ति। क्या था, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति में कितने देश थे, 6। कौन कौन से, क्वाड प्लस फ्रांस प्लस यूके, ये 6 देश थे। ये कहां पर हुआ था, जो ये धर्मा गार्डियन हुआ है, अब की बार ये कहां हुआ है, ये हुआ है जापान में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त वायु अभ्यास, संयुक्त वायु अभ्यास शिन्यो मैत्री भारत और किस देश के बीच में हुआ। देखिए दोस्तों, ये भी जापान के बीच में हुआ। किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। देखिए ये आपको पता चलता होगा कि शिन्यो मैत्री शक्ति, जैसे तरंग शक्ति था, तरंग शक्ति में 6 देश थे। कितने थे, तरंग शक्ति में कितने देश थे, 6 देश थे। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, एक शक्ति एक्सरसाइज। क्या मिलेगा, शक्ति एक्सरसाइज। ये किसके बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में। आपको एक देखा होगा आपने, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किसके बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया। अभी क्वेश्चन आगे आएगा। एक होता है मैत्री, शिन्यो मैत्री किसके बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। ये कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है, कोमटासू जगह पर। और जो मैत्री है, ये मैत्री किसके साथ होता है, भारत और थाईलैंड। मित्र शक्ति किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ। देखो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर श्रीलंका है, इसके साथ मित्र शक्ति। यहाँ पर इधर चल के थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ मैत्री। और जो शक्ति एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ। शक्ति क्यों होगी, क्योंकि हमारे साथ शक्ति हमको किसने दी, राफेल ने एक काइंड की हमको शक्ति दी। तो शक्ति दी तो शक्ति हम करेंगे इनके साथ। शिन्यो मैत्री, यानी कि यार देखो, शिन्यो नाम जापानीज नेम है। किसका नाम है, जापानीज नेम है। तो हम इससे याद रख सकते हैं, जापान के साथ है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, इंडोनेशिया में जब जाते हैं तो इंडोनेशिया में कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा था कभी पहले। किसमें, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म था। आज भी वहाँ पर गरुड़ के या मतलब शिव के आज भी आइडियल्स यानी कि मूर्तियाँ मिल जाती है। तो यानी कि गरुड़ शक्ति कहाँ से है, इंडोनेशिया से। समझ में आ गया, सारे समझ आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास घुमंतु हाथी। देखिए आपको ये दिया जा सकता है, घुमंतु हाथू भी दिया जा सकता है, पर इसका असली नाम है नोमैडिक एलिफेंट। वैसे हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया, बट जो नाम दिया जाता है लिखित में वो है नोमैडिक एलिफेंट 2023। भारत और किस देश के बीच उलान बटार, उलान बटार एक जगह है, कहाँ पर है ये, मंगोलिया में। तो आंसर क्या होगा, मंगोलिया। उलान बटार में हुआ नोमैडिक एलिफेंट। तो भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, नोमैडिक एलिफेंट। देखिए एक अभ्यास और हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, आपको याद रखना है, जिसका नाम है, ये शांति रक्षा के लिए, यानी कि पीस कीपिंग के लिए, पीस सिक्योरिटी रखने के लिए एक एक्सरसाइज हुई। ये किस किस के बीच में हुई, ये टोटल 26 देशों के बीच में हुई। इसमें मंगोलिया भी था, भारत भी था, अमेरिका भी था। देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, खान क्वेस्ट 2023 कहाँ पर हुई। ये हुई मंगोलिया के उलान बतार में। उलान बटार में ये कौन सी हुई, नोमैडिक एलिफेंट। आप इससे याद रख सकते हैं, नोमैडिक एलिफेंट जहाँ हुई वहीं पर खान क्वेस्ट हुई। और अब इसमें पूछा जाएगा कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 26 देशों ने। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये किस चीज़ के लिए थी, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था पीस सिक्योरिटी के लिए, शांति रक्षा के लिए, कि शांति बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेजिडेंस 2023 का आयोजन हुआ। तो ये किन दो देशों के बीच में हुआ, ये बताइए फटाफट। ये हुआ इंडिया और सेशल्स के बीच में। किसके बीच में, सेशल्स के बीच में। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है। क्या है, आइलैंड कंट्री है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है एक किस्म से। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपक्षीय नाभी अभ्यास यानी कि नेवल अभ्यास कोमोडो। क्या नाम है, कोमोडो। ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है कोमोडो। 2023 का 2023 कहाँ आयोजित किया गया। इसमें देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सब देश और भारत सहित इसमें टोटल 36 देश थे। देखो दो चीज़ें पूछ सकते हैं। कोमोडो जो 2023 एक्सरसाइज ये किसकी है, ये नेवी की है। इसमें टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें 36 देशों ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन हुआ
इंडोनेशिया में, यानी कि आंसर क्या होगा? सी। बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरियन का 12वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। ये किन किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ इंडिया और मोलडीव के बीच में। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, इंडिया और मोलडीव। कदू द्वीप मोलदीव में हुआ इसका। मोलदीव की राजधानी क्या है? माले। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसके पीएम का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। देखिए, एक नेवल एक्सरसाइज मोलदीव के साथ भारत ने और की है। एक तो की है इक्विवेरियन और दूसरी की है इखाथा। क्या? इखाथा, याद रखना। इखाथा एक तो हो गई इखाथा और दूसरी क्या हो गई? इक्विवेरियन। ठीक है, ये एक ये हो गई, एक ये हो गई। भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति 23 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किस किस देश के बीच में हुआ? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था। तो समुद्र शक्ति किसके बीच में हुआ? जल्दी बताइए। समुद्र शक्ति हुआ हमारा इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में। और गरुड़ शक्ति भी इन्हीं का था। देखिए, गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया का, समुद्र शक्ति भी। सिर्फ शक्ति हो तो फ्रांस का, मित्र शक्ति श्रीलंका का और मैत्री थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर, द बोंगो सागर आपको पता चल रहा है बांग्लादेश है, तो 100% बांग्लादेश है। बोंगो सागर और 5th कॉर्पेट एक्सरसाइज कहाँ किसके बीच में आयोजित हुई? तो ये बांग्लादेश के बीच में। कॉर्पेट और बोंगो सागर 5वीं कॉर्पेट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीलेटरल वायु अभ्यास यानी कि एयरफोर्स अभ्यास इनियो चोस 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये किस किस देश के बीच आयोजित हुआ? ग्रीस के बीच में। इंडिया और यूएस ग्रीस के बीच में क्या हुआ? इनियो चोस 2023। ये कहाँ पर हुआ? ग्रीस का एक एयरफोर्स बेस है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 29वां। ये दिया कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अजय वारियर। अजय वारियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। तो जल्दी बताइए, अजय वॉरियर किन के बीच में हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ तरंग शक्ति में भी था। किस में था? तरंग शक्ति में। किस में? तरंग शक्ति में, जिसमें क्वाड था, जिसमें क्वाड के साथ यूके था, यूनाइटेड किंगडम, और एक देश था फ्रांस। तो इस तरंग शक्ति में भी यूके था और अजय वारियर में भी था। अब अगला क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग। तो ये भी एयरफोर्स का है। डेजर्ट फ्लैग किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो जो डेजर्ट फ्लैग है ये इंडिया और यूएई के बीच में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है डस्ट लिक। तो डस्ट लिक भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, कहाँ पर हुआ ये? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये किस किस देश के बीच में आयोजित हुआ? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान। और ये हुआ कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पता है क्या है? यहाँ की राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। किर्गिस्तान की आप बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास खंजर 2023 आयोजित हुआ। तो खंजर किसके बीच में हुआ? भारत और किर्गिस्तान के। तो मैंने किर्गिस्तान की आपसे राजधानी पूछी थी, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, बिश्केक। क्या है? बिश्केक। और उज्बेकिस्तान की क्या थी? ताशकंद। देखिए, अब कुछ एक्सरसाइज हुई हैं जो कि इंडिया और मतलब जो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है, एक संस्था है आसियान कहते हैं जिसको, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, यानी कि जैसे कि ये थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, इन देशों की एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं आसियान। इसके बीच में और भारत के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है AIM-23। क्या? AIME AIM-23। ये इंडिया और आसियान के बीच में हुई है। हुई कहाँ है? चांगी नेवल बेस। कहाँ पर है? सिंगापुर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चांगी नेवल बेस
कहाँ पर है? सिंगापुर में। तो 34वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक एयर एक्सरसाइज है। क्या है? एयर एक्सरसाइज। इसका नाम है एक्सरसाइज ओरियन। ये किस किस के बीच में हुई है? ये इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में हुई है। और ये हुई कहाँ है? मोंट दे मार्सन एयर बेस है। कहाँ पर? फ्रांस में। इस क्वेश्चन में आपसे एक ही चीज़, दो चीज़ पूछी जा सकती है कि जो एक्सरसाइज ओरियन है ये किसकी है? ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। इतने देशों के नाम नॉर्मली पूछते नहीं, अगर पूछते हैं तो जैसे एक्सरसाइज ओरियन दे देंगे, उसमें देंगे कि इनमें से कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए। 4-5 देशों के नाम दे देंगे, जैसे फ्रांस दे दिया, दूसरा ग्रीस दे दिया, कि इनमें ये थे या नहीं थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछता नहीं है। एसएससी या स्टेट एग्जाम, एनडीए में भी नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, सीडीएस में पूछा जा सकता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं अभी। 35वां क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज, ये डोमेस्टिक है अभी। ये डोमेस्टिक जो हुई है इंडिया में, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, इन्होंने जो डोमेस्टिकली की है, जो भारत के अंदर की और भारत के काम के लिए की है, वो है ये। तो इसमें क्या है? एक एक्सरसाइज है रणविजय। क्या है? रणविजय। तो रणविजय कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। देखो ये पूछा जा सकता है रणविजय कहाँ पर हुई? ये हुई प्रयागराज में। किसने की? एयरफोर्स ने। खत्म बात इसकी। 36 में है अग्निस्त्र। अग्निस्त्र एक, ये किसके द्वारा की गई? अग्निस्त्र आर्मी द्वारा। ये कहाँ पर हुई? ईस्टर्न लद्दाख में। इतना पूछा जा सकता है, ये भी खत्म। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन शक्ति। क्या? सुदर्शन शक्ति। ये किसने की? ये इंडियन आर्मी के साउथ वेस्टर्न कमांड ने की। ये कहाँ पर हुई? राजस्थान और पंजाब में। भाई ये पूछा जा सकता है। बुलंद भारत, ये पूछा जा सकता है ये किसने की? ये इसमें ये पूछा जा सकता है ये है क्या? तो जो बुलंद भारत है ये है इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड फायर ट्रेनिंग। जो फायर फाइटिंग के लिए है वो ट्रेनिंग है, ये आर्मड फोर्सेस द्वारा की गई। ये कहाँ पर की गई? मंडाला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज, अरुणाचल प्रदेश में। ये फायरिंग के लिए की गई, जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर की गई, फायर पावर ट्रेनिंग के लिए, यानी कि हथियार चलाने के लिए। एक है म्यूचुअल फायर फाइटिंग एक्सरसाइज। ये क्या थी? ऊपर वाली फायर फाइटिंग की नहीं थी। जो बुलंद भारत थी ये थी गोली चलाने के लिए, या फिर जो आपकी ट्रेनिंग करने के लिए। किसके लिए? फायरिंग के लिए, कि आप फायर कितना अच्छा करते हो, फायरिंग कितना निशाने पे, उसके लिए ट्रेनिंग थी। ये कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश में, मंडाला में। और अभी ये है अग्नि दमन। अग्नि दमन जैसे आपके नाम ही समझ रहे हैं कि अग्नि को दबाना है, दमन करना है, यानी कि आग बुझानी है। ये कहाँ पर हुई? पुणे में। और ये किसने की? ये कंडक्टेड बाय सिविल एंड मिलिट्री एजेंसी। ठीक है। अगला है उप्स अलर्ट। ये किसने की? बीएसएफ ने की। कहाँ पर की? कच्छ में। कच्छ गुजरात में और बाड़मेर राजस्थान में। अगला है चेतक चक्षु। ये किसके द्वारा की गई? इंडियन आर्मी के द्वारा। और कहाँ पर की गई? पंजाब के बठिंडा में। देखिए आप इनको ना, मैंने आपके लिए इसकी पीडीएफ डाल दी है, और पीडीएफ का जो लिंक है ना वो दे रखा है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। देखिए कुछ एक्सरसाइज हुई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, जिसमें भारत का कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा। इस वाली एक्सरसाइज में 42 में और 44 में, पर मैं आपको बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। तिलिस्मन सब्रे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में थी। ये बाईलेटरल थी। ये कहाँ पर हुई थी? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और जो 44 है वो क्या है? 43 को देखते हैं अभी, रुक जाओ। हैन क्वेंग, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी ताइवान की। कहाँ पर थी? ताइवान में। ये जॉइंट मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में थी, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस आपसे ये विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।